बिहार विधानसभा में आपस में भिड़े सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की जमकर लगाई क्लास। सम्राट चौधरी बोले, जिसका बाप अपराधी वो क्या बोलेगा। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा। तेजस्वी का पलटवार, ज्यादा जोर से बोलोगे तो पतलून गीला हो जाएगा। जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट यानी एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब इसकी तस्वीरें बिहार विधानसभा में देखने को मिली है, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच जबरदस्त बहस हुई है, जिसके बाद सियासी पारा जो है वो बिहार का बढ़ चुका है। ये बहस बाप से लेकर पतलून गीला होने तक पहुंच गई। जी हां, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर पत्रकार अजीत अंशुम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन पर एफआईआर दर्ज होने तक का मुद्दा बिहार विधानसभा में उठाया, तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठे थे, उन्होंने जवाब देते हुए तेजस्वी पर पलटवार किया और कहा कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा। चल हट, लुटेरा हो लुटेरा। तो लुटेरा यहां पर तेजस्वी यादव को कहा गया है। लालू प्रसाद यादव पर सीधा हमला सम्राट चौधरी की तरफ से बोला गया है और जवाब में तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया और यह कहा कि ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव जो है अब शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा में कर रहे हैं। तो ये पूरी बहस है जो कि बिहार विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे पर देखने को मिली है। जब चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर चल रही है, घुसपैठिए फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, उस पर पूरा विपक्ष भड़का हुआ है। खासतौर पर आरजेडी जो काले कपड़े पहनकर विधानसभा में पहुंचे थे, आरजेडी के तमाम जो विधायक थे और इस तरीके का हंगामा वहां पर किया गया। तेजस्वी यादव ने सदन में वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए इससे बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करार दिया और कहा कि बीएलओ खुद ही फॉर्म पर साइन कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अजीत अंशुम पर एफआईआर को लेकर सरकार पर हमला बोला और पत्रकार पर एफआईआर करने वाले आप कौन होते हैं, ये सवाल उन्होंने जब उठाया तो उसके बाद ही पूरा हंगामा हुआ और सम्राट चौधरी ने इस तरीके से तेजस्वी यादव को जवाब दिया। लेकिन विधानसभा से बाहर आने के बाद किस तरीके से सफाई पेश करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए हैं, न सिर्फ सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने बातें बोली, बल्कि इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपने पक्ष में सफाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। आप शुरू से मेरा अगर भाषण देखें, पूरे भाषण में एक बार नहीं, इनके मंत्री, इनके डिप्टी सीएम, इनके गुंडे विधायक लगातार टिक्का टिप्पणी जो है करते रहे। हम भी चुपचाप बैठ गए। कई बार बोलने का, बल्कि समय मेरे को अलर्ट हुआ था बोलने का। आप कई बार बैठे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। और उधर से कल की जो घटना हुई, आप समझ सकते हैं, जो राज्य का उप मुख्यमंत्री साला शब्द, गुंडागर्दी शब्द, क्या क्या नहीं बोला, उस सबके वीडियो में। आज जो घटना हुई, हम अजीत अंशुम जी के बारे में बोल रहे थे और वहाँ पीछे बैठ करके सम्राट चौधरी, दो डिप्टी सीएम है, एक फाउल माउथ है और एक लाउड माउथ है। ये बात जो है आज साबित हो गया। जब अजीत अंशुम जी की बात आई कि ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे थे कि कई प्रमाण उनके पास है, जरा आप लोग सरकार के लोग देख लो उसको, अब तक आप लोग देखे नहीं हैं, तो सम्राट चौधरी नीचे से बोल रहे थे कि फर्जी है वो आदमी, फर्जी है, फर्जी है। तो हमने यही बोला, आप कौन होते हैं तय करने वाले? हाउ विल सम्राट चौधरी विल डिसाइड कि कौन फर्जी है कौन नहीं है? यही तो बात है। भी लगभग मेरे को भी 10 साल पूरा हो गया संसदीय जीवन में या राजनीतिक जीवन में।
आज तक हमने किसी को अपशब्द नहीं कहा है। मेरे चरित्र को ये लोग बदनाम करने की कोशिश ना करें। तुम कौन होते हो तय करने वाला? अब बीजेपी के डिक्शनरी में हो गया कि ये अपशब्द। ये क्या अपशब्द है? ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा। ये अपशब्द थोड़ी है, टॉन्ट है, टोनिंग है, व्यंग है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उससे विरोधी दल के लोग घबराए हुए हैं और वो कुछ भी बोलने के लिए बैठे हैं। उन लोगों को विकास दिख नहीं रहा है और साफ तौर पर एसआईआर पे भी उनको पूरी तरह बता दिया गया। जब फर्स्ट सप्लीमेंट्री पर भी वही बात चर्चा हुई और जो फेक न्यूज है उसको बता रहे हैं। बिहार का लोकतंत्र, जो वोटर मर गए हैं उनके वोट से लोकतंत्र थोड़े बनेगा। जो लोकतंत्र है, जनता ने जिसको मत का अधिकार दिया है वो वोट करेगा और वो चुनाव जिताने का काम करेगा। इसलिए जनता तय करेगी, जनता के आशीर्वाद से कोई चुनाव जीतेगा। वो तो आराम से खरा। देखिए, जिस परिवार में लालू प्रसाद जी Z+ में, उनकी माताजी राबड़ी देवी Z+ में, तेजस्वी यादव Y+ में, उनकी बहन मीसा भारती Y सेक्रेटरी में, तेजस्वी की पत्नी कुछ भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा बिहार की सरकार ने दिया। जिस तरीके से बिहार विधानसभा में ये एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त सियासी संग्राम हुआ, उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं राजीव प्रताप रूडी, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बिहार के राजनेताओं पर मुझे चिंता होती है। क्या आज तक बिहार में विपक्ष जो सीटें जीतता रहा है, आखिर वो कैसे जीता? क्या वो इन्हीं फर्जी वोटर्स के सहारे सीटें जीता? ये अदृश्य मतदाता कौन हैं जिनके लिए विपक्ष आरजेडी चिंतित हो रही है? क्या जवाब दिया है राजीव प्रताप रूडी ने, जरा सुनिए। अब ऐसा है कि बड़ा मुझे चिंता भी कई बार होता है बिहार के राजनेताओं पर, और कभी कभी तो लगभग 60 लाख ऐसे मतदाता, कुछ कम और ज्यादा हो सकता है, जो अदृश्य है, जिनका अता पता नहीं है। तो क्या आज तक जो बिहार में थोड़ा बहुत भी जो सीटें ये लोग जीतते रहे हैं, क्या ये अदृश्य मतदाताओं के आधार पर जीतते रहे या सचमुच के मतदान पर? तो ये बड़ी चिंता है। तो मेरा ऐसा उनसे अनुरोध है कि आखिर में ये अदृश्य मतदाता जो हैं, धरती पर होंगे, आसमान में होंगे, स्वर्ग में होंगे, तो एक बार खोज करके उसको मतदाता सूची में डलवा दे तो बिहार का बड़ा फायदा होगा, उनको भी राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन ये अदृश्य मतदाता कौन है जिनके लिए वो बहुत चिंतित है? हालांकि जिस तरीके से दरअसल लालू प्रसाद यादव को अपराधी सम्राट चौधरी ने कहा और ये बयान उनका विधानसभा में आया, तो जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार जो कि राजनीति में तो सक्रिय है ही, उनकी बेटी से लेकर और बेटा तेज प्रताप यादव भले ही पार्टी से निकाल दिया गया हो, लेकिन खुलकर जो है धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि अंदर हम नहीं थे वरना हम इनका बुखार छुड़ा देते। इस तरह की बातें तेज प्रताप यादव की तरफ से कही गई हैं। गुंडा पार्टी से बिलोंग करते हैं सम्राट चौधरी, ये भी तेज प्रताप यादव ने कहा और कहा कि घर परिवार में आदमी घुसेगा तो क्या करेंगे, इस तरीके का ही जवाब देंगे। क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, सुनिए। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका और वो गुंडा पार्टी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है RSS नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी के बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना, अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? शोभनीय बात है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना है। ये जनता का मुद्दा है, उसको लेकर संगठन के लोगों ने उठाने का काम किया है। तो जनहित का मुद्दा है, तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या करेगा आदमी? बेकाबू ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा आदमी? परिवार में करेगा। हंगामे पर उतर आए, हंगामा करने लगे वेल में आकर। हंगामा किस लिए हो रहा है? काला वस्त्र जो लोग पहने हैं किस लिए?
तो सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं बल्कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी तुरंत जो है वो पोस्ट किया एक्स हैंडल पर और लिखा, जिसका बाप सेना का भगोड़ा और नरसंहारी, उसकी भाषा उसका आचरण ठीक वैसे ही जैसे वो गटर की पैदाइश हो। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जो है वो चरम पर पहुंच चुकी है कि भाषा की मर्यादा तार-तार हो रही है। इस तरीके से शब्दों की कोई सीमा नहीं है। इस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ इस तरीके का नजारा जो विधानसभा में देखने को मिला बिहार की। अब ये पूरी जो बहस हुई है, तेजस्वी ने जिस तरीके से ये भी कहा कि अगर हमने अपशब्द कहे हैं तो हम माफी मांग लेते हैं, लेकिन इस तरीके से अब सियासत उस पर इस तरीके से देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।